हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज और आप सभी को स्टडी साइन के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से बनारस में नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं बनारस में आ चुका हूं और आपका जो भी क्लासेस चलेंगी वो प्रॉपर तरह से चलेंगी और जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप एक ऐसा वीडियो डालिए, ऐसा वीडियो सबसे पहले लाइए कि जिससे पढ़ाई करने में फोकस रहे, है ना। फोकस करने से क्या है कि अगर कोई चीज़ को फोकस करते हैं तो हमारा चीज़ पढ़ाई करने में मन लगता है। तो मैं इसी चीज़ों के बारे में आज दिन भर, आज संडे था, सोचा और मतलब इस चीज़ों के बारे में गहरी अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट को नोटेट किया है और आप सभी के बीच में ये पॉइंट आपको बताता हूँ, है ना, समझाता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि दोस्तों, मेरा इस चैनल का नाम जो है स्टडी साइन विथ रोहित के नाम से है। यूट्यूब पे आप जाइएगा, सर्च करिएगा, ये जरूर आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा चलते हैं पॉइंट पे। दोस्तों, क्या है कि मैं आज का मेरा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन को फोकस कैसे करें। जनरली क्या होता है, सबके प्रॉब्लम होता है, सबके साथ ये होता है कि हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय मन को फोकस नहीं हो पाता है, मेरा मन विचलित होने लगता है, इधर उधर जाने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी चीज़ को कैसे फोकस करें। कुछ मेन पॉइंट है जो कि हम आपके बीच में रख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या करना है लाइफ में हमें, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है कि एक स्पष्ट लक्ष्य को तैयार करिए। मतलब कि एक हमें जैसे कोई भी चीज़ को तैयारी करते हैं तो एक होता है कि हमारा एक टारगेट को फिक्स करना चाहिए कि हाँ, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें लाइफ में बनना क्या। आखिर में हमको पता चला कि हमारा कोई टारगेट है नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ होना नहीं वाला है। क्या कि जब तक हम टारगेट को फिक्स नहीं करेंगे कि हाँ, हम किसी चीज़ का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे या किसी भी चीज़ का कंपटीशन चीज़ के लिए तैयारी करेंगे, तो पहला काम है कि हम एक टारगेट को फिक्स करेंगे कि हाँ, हमको इतने घंटा पढ़ना है, इस चीज़ को टारगेट करना है, इसके अनुसार हमको हर एक चीज़ को फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने टारगेट को सेट करेंगे कि हाँ, हमको इस चीज़ का तैयारी करना है और उसका जो भी डिटेल में सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट की, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो मेन तो पहला काम यही कि टारगेट को फिक्स करिए, पहला। दूसरा होता है कि पढ़ाई के लिए सही जगह चुने। मतलब कि पढ़ाई के लिए सही जगह चुनने का मतलब ये है कि पढ़ाई हर जगह नहीं कर पाते, शोरगुल में हर पढ़ाई हो पाती है, नहीं हो पाती है, सबके साथ यही होता है ना। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पढ़ाई करते समय क्या होता है कि इसके लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है कि हमारा प्रॉपर तरह से 5-6 घंटा रेगुलर पढ़ना है तो कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर तरह से हमारा पढ़ाई कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहला काम होता है कि लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक तरह से कंपटीशन की भावना होता है और बच्चों के मतलब देखकर हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं कि हाँ, ये लड़का इतना पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। मतलब क्या है कि रूम पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या माहौल नहीं बन पाता है रूम पे उतना। रूम पर रहेगा कोई ना कोई आता ही जाता रहता है, इसी वजह से फोकस नहीं हो पाता किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। इसलिए बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने रूम पर रहते हैं, पढ़ना होता है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, 500-600 रुपया लगता है, अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि लाइब्रेरी अपना ज्वाइन कर दीजिए, अगर बजट है तो। अगर नहीं है तो अपने रूम को ही लाइब्रेरी बना लीजिए, रूम बंद कर दीजिए, किसी को आने मत दीजिए, ये भी एक उपाय हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। पोमोडोरो तकनीक अपनाने का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ लंबे समय तक पढ़ते हैं तो मन भागने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम चीज़ों को बांट दें, 20-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का पढ़े और 5 मिनट का ब्रेक दे दें। इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी जगेगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी रहता है, माइंड को दबाव नहीं रहता किस चीज़ का कि हाँ, ये बार बार इतना पढ़ना है, वो पढ़ना नहीं। आधा घंटा पढ़े, 5 मिनट रेस्ट कर दी। इससे अच्छा कि हमारा माइंड जो होता है वो अच्छे से काम करता है, अच्छे से वर्क करता है और पढ़ाई में भी मन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है मोबाइल एवं सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखें। सबसे पहला काम यही, डिस्ट्रैक्शन का सबसे मेन मुद्दा यही है आज के समय में कि जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इससे क्या होता है कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि पढ़ाई बच्चे करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे मोबाइल से पढ़ाई नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं मोबाइल में जब भी जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ करते करते रील्स देखने लगेंगे, रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे। इससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो भी पढ़ाई करना चाहिए वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके मतलब माइंड सेट अलग हो जाता है।
तो ये सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। बच्चे देखो, हर एक छोटा छोटा बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, तो इससे हमको बचना है ना। सो मीडिया ऐसा नहीं है कि खराब है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं कि हाँ, अगर हम कोई भी चीज़ लिमिट में करते हैं तो वो अच्छी मानी जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो मोबाइल को या सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहें। उसके बाद पढ़ाई हो जाता है, फिर आधा घंटा 1 घंटा जो भी चलाना है आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो सोशल मीडिया से आप एकदम दूर रहिए। पहली बात, ध्यान करने वाला कोई एक मेडिटेशन करिए। अगर दिमाग को केंद्रित करना है तो इससे अच्छा है कि एक सुबह में एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है एक्टिव रहता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, इधर उधर भटकता है माइंड। तो इससे अच्छा है कि हम सुबह में उठकर जल्दी उठें और सूर्य के प्रकाश आने से पहले हम मेडिटेशन शुरू कर दें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। और जितना भी जो भी एक्सरसाइज है, ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा होता रहेगा हमारे बॉडी में तो हमारा हर तरह से माइंड जो है एक्टिव रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये हमारा मेडिटेशन, सुबह के समय करना चाहिए। सही समय पर पढ़ाई करें। समय समय पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि हमको ऐसा नहीं है कि चुनाव करना चाहिए कि कब हमको सही रहेगा, कब शांत रहेगा। इसलिए देखिए, जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो वो रात के जब सब कोई सो जाता है तब पढ़ते हैं या सुबह में पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, शांत रहता है। उस समय शांत रहेगा तो हमारा माइंड भी काम करेगा, माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम उस समय ही पढ़ें ताकि हमारा माइंड एक्टिव रहे। इसलिए कहा जाता है कि सुबह में उठने से पहले क्या होता है, पढ़ते समय हमारा माइंड एक्टिव रहता है, इसलिए कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा माइंड में सेट हो जाता है। तो या तो रात को आप पढ़ना चाहते हो तो कंफर्टेबल है तो पढ़ सकते हैं, या तो आप सुबह में पढ़ सकते हैं। दोनों टाइम आप किसी अपने चूज के अनुसार पढ़ सकते हैं। और ये स्वास्थ्य के साथ है नींद। और ये एक लास्ट पॉइंट है कि हमारा पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। और उसके लिए क्या होता है कि जो भी हरी साग सब्जी हैं वो सब चीज़ खाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और प्रॉपर तरह से नींद लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है कि अच्छी डाइट होना चाहिए और प्रॉपर नींद होनी चाहिए, तभी किसी काम में मन लगता है, किसी पढ़ाई करने में मन लगता है, कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो। और लास्ट वन है कि लक्ष्य को याद दिलाते रहिए। बीच बीच में क्या होता है कि अपने लक्ष्य को याद दिलाते रहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ होता भी है ना तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए हम लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमको आखिर हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने बार बार बोलता हूँ कि अपने चीज़ों को, जो भी अपना लक्ष्य सेटअप किए हैं, तो उसको बार बार पढ़ाते रहिए, उसको याद दिलाते रहिए कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, हमको ये इतना बाकी है। तो इन सब चीज़ों को फोकस बना रहेगा। और जो भी हमारी घर की प्रॉब्लम है, जो भी स्थिति है, उस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ हम जो भी काम करने के लिए है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें अगर घर की मजबूरी हो या प्रॉब्लम हो, अगर ये सब पता रहता है तो हम इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं ना। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल निभाता है घर की स्थिति को भी। अगर जो बच्चा घर की मजबूरियाँ हो, स्थिति को समझता है तो वो अपना फोकस बनाए रखता है, माइंड इसका डाइवर्ट नहीं होता है। बस यही है आज का मेरा, यही इम्पोर्टेंट है। जो जो मैंने मेन पॉइंट बताया है वही सबसे इम्पोर्टेंट है और आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। देखिए आपके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट दिखेगा, है ना। तो आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और अब जितने भी आपसे बच्चे जुड़े हुए हैं आप उनसे बोलिए कि सर का आप चैनल स्टार्ट हो गया है और जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि हम अपने हर एक सब्जेक्ट का क्लास लेना शुरू करूँगा। और आप लोगों का प्यार दुलार इसी तरह बना रहा तो मैं बहुत ही जल्द अपना स्टूडियो भी एक खोलने वाला हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। बस आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, अपने लाइफ में बिजी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।